आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अरमान और अभीरा दोनों ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अभीरा तो पूरी तरह से टूट जाती है। वो ये कॉन्ट्रैक्ट लेके घर के अंदर जा ही रही होती है, उतने में बाहर अरमान उससे मिल जाता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। अरमान उसे समझा रहा होता है, उतने में ही अभीरा उस पर टूट पड़ती है। वो गुस्से में होती है। वो अरमान को बहुत बुरा भला कहती है। वो कहते हैं कि मुझे अपना करियर छोड़ना पड़ेगा, 1 साल में बेबी प्लान करना होगा और अगर हम दोनों में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो बेबी भी आप लोगों के पास ही रहेगा, पोद्दार फैमिली के पास। ये सब क्या है अरमान? और वो कहती है कि तुम लोग तो बहुत ही परफेक्ट हो ना, सारी गलतियां मुझसे ही होती है, मैं ही इनपरफेक्ट हूँ। अरमान उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो दादी सा से बात करेगा, पर अभीरा बहुत ही गुस्से में होती है। वो कहती है कि नहीं, आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना करियर छोड़ दूं और घर पे बैठ जाऊं। माँ कहती है कि घर पे बैठ जाऊं। दादी सा ने तो सारे हदें पार कर दी है। अब आप लोग शादी के बाद मुझे एक कमरे में भी बंद करके रख दोगी। ये सारी बातें सुनकर अरमान बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बात करूँगा। लेकिन अबीरा कुछ नहीं सुनती। वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स फाड़ देती है और अरमान के हाथ में रख के चली जाती है। और ये सारी बातें रूही चुपके से देख रही होती है। रूही बहुत ही खुश होती है ये उन दोनों का झगड़ा देख के। अरमान उसके पीछे जा ही रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को रोक देता है क्योंकि अबीरा अभी गुस्से में है। इस वजह से वो उससे अभी बात नहीं करना चाहता और वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स फेंक रहा होता है, उतने में उसे चोट लग जाती है। और उसे चोट लगा हुआ देख के रूही बहुत ही परेशान हो जाती है। वो घर के अंदर भागती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है और अरमान को देती है और अरमान को कहती है कि अबीरा, वो कहता है मुझे अबीरा के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है करके। तो वो कहती है फ़ाइन, मुझे पता है अबीरा और घर वालों के बीच में तुम्हें कैसे बैलेंस करना होगा करके। और वो उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स देती है और वहाँ से जा रही होती है। उतने में वो देखती है कि रोहित ये सारी बातें देख रहा है। वो जाके रोहित को कहती है कि अरमान ने इससे पहले मुझे चोट लगी थी तभी मेरी हेल्प की थी, इसलिए अब मैंने उसकी हेल्प कर दी करके। और वो अंदर चली जाती है। रोहित अरमान को परेशान देख के वहाँ आता है अरमान से बात करने के लिए। तभी वो देखता है अरमान को चोट लगी है। वो कहता है मैं कुछ हेल्प कर दूँ? तो अरमान कहता है सब लोग मुझे अकेला छोड़ दो करके, और अरमान वहाँ से चला जाता है और रोहित देखता रहता है। थोड़ी देर बाद अरमान अबीरा के पास जा ही रहा होता है, उतने में वो अपने आप को रोक देता है। वो कहता है अभी अबीरा बहुत ही गुस्से में है तो वो नहीं समझेगी ये बात, मैं कल उससे बात करता हूँ करके, जब वो शांत हो जाएगी। अगले दिन जब भी अबीरा अपने घर पे कॉफ़ी पी रही होती है, उतने में ही दादी साहब उसके पास आती है कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेके और उसे कहती है साइन करो। अबीरा चौंक जाती है। वो हैरान होकर दादी साहब को देख रही होती है। दादी साहब कहती है अच्छा, तो इस तरह रहती हो तुम, लेकिन शादी के बाद हमारे घर पे आओगे तो ऐसे नहीं, हमारी तौर तरीके से रहना पड़ेगा करके। और अबीरा सिर्फ देखती रहती है दादी साहब को। दादी साहब उसे कहती है अगर तुमने इस पेपर पे साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारे लोन के गारंटर से अपना नाम निकाल दूंगी। अबीरा सिर्फ सुनती रहती है, ये सब क्या हो रहा है। तो अबीरा दादी साहब से पूछती क्या इस वजह से आपने गारंटर का नाम दिया था? तो वो कहती है हाँ, हमारी चाल को तुम समझ नहीं पाई करके। अबीरा एकदम से चौंक जाती है, हैरान हो जाती है ये क्या हो रहा है करके। तभी दादी साहब अबीरा को कहती है तुम्हारे माँ बाप तो चले गए हैं, अब उनका नाम भी ख़राब कर दोगी अगर कल का फंक्शन तुमने सही तरीके से नहीं किया, और उसके लिए तुम्हें लोन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमने अपना नाम निकाल लिया तो तुम्हें लोन नहीं मिलेगा, और कल का फंक्शन तुम्हारी तरफ से है इसलिए हमने मीडिया भी बुलाए हैं, तो तुम्हारा नाम ख़राब हो जाएगा। दादी साहब अबीरा को कहते हैं जल्द से जल्द इस पेपर्स पे साइन कर दो और बात ख़त्म कर दो। वो पेपर्स दादी साहब अबीरा के हाथ में देती है और वहाँ से चली जाती है। अबीरा उन पेपर्स को देखती रहती है और रोती रहती है। उतने में ही रूही अबीरा के पास आती है और उसे भड़काती है। उसे कहते हैं कि क्या तुम दादी साहब की बात मानोगी, अपना करियर छोड़ दोगी? माँ ने तुम्हारे लिए जो सपने देखे थे वो क्या उसे छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारे लिए शादी इतनी ज़रूरी है कि तुम अपनी माँ के आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती? तुम एक अच्छी वकील नहीं बनना चाहती? वो जानबूझकर अबीरा को भड़का रही होती है। वो कहती है कि तुमने अपना नाम बदलने से तो रोक लिया, लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे रोक पाओगी? वो उसको भड़का के वहाँ से चली जाती है और बहुत ही खुश होती है कि अब ये शादी टूट जाएगी, अबीरा इन सारी चीज़ों को नहीं मानेगी करके। फिर वो सोचती है कि मैं अरमान से इस बारे में बात करूँगी, और वो बाहर आके सोच ही रही होती है। उतने में अरमान आके उसे गले लगाता है और कहता है रिलैक्स रिलैक्स। तो वो गुस्सा हो जाती है, कहती है क्या रिलैक्स रिलैक्स, तुम लड़के वाले रिलैक्स हो, मैं नहीं करके। तो वो अबीरा को समझा ही रहा होता है, लेकिन अबीरा दादी सा की बातें सुन के बहुत ही परेशान होती है और वो गुस्से में होती है, और वो सारा गुस्सा अरमान पे निकल जाता है। अरमान भी गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है गाड़ी लेके।
फिर अबीरा सोचती है मैंने तो खामखा अरमान से झगड़ा किया, उसका तो इसमें कोई दोष नहीं है करके, और वो अरमान के पीछे चली जाती है। तभी थोड़ी दूर पे अरमान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।